जब भी हम कोई कहानी, कविता या उपन्यास पढ़ते हैं तो उसके पात्रों, घटनाओं और संवेदनाओं से जुड़ जाते हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है इन कथाओं की जड़ें कहाँ हैं? ये केवल कल्पनाओं की उड़ान नहीं, बल्कि किसी ऐतिहासिक सच्चाई या सांस्कृतिक मिथक की पुनर्संरचना है। भारतीय साहित्य विशेष रूप से एक ऐसा संसार है जहाँ इतिहास और मिथक एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं कि उन्हें पृथक करना स्वयं साहित्य की आत्मा को छिन्न भिन्न कर देना होगा। पश्चिमी आलोचना प्रायः मिथकों को काल्पनिक मानती है और इतिहास को वास्तविकता का पर्याय, लेकिन भारत में ऐसा विभाजन कभी ठोस नहीं रहा। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ न केवल धार्मिक या मिथकीय ग्रंथ हैं, बल्कि सांस्कृतिक इतिहास की भी जीवंत कथाएं हैं। ये ग्रंथ समय, भूगोल, राजनीति और समाज की बदलती छवियों को अपने भीतर समेटे हुए हैं। वाल्मीकिकृत रामायण को यदि एक इतिहास के रूप में पढ़ें तो वह अयोध्या के उत्तराधिकार संघर्ष की गाथा है, और यदि एक मिथक के रूप में पढ़ें तो वह धर्म की सार्वभौमिक अवधारणा का गान है। इतिहास समयबद्ध होता है, मिथक समयातीत। लेकिन भारतीय साहित्य में ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तुलसीदास जी ने कहा था, मैं न कहत राम की कथा, कहत पुरातन बात। वह जानते थे कि वह जो लिख रहे हैं वह इतिहास नहीं, बल्कि इतिहास से निकले मिथक का संवेदनात्मक पुनर्पाठ है। तुलसी की राम उस सामाजिक राजनीतिक सच्चाई का रूपांतरण है जिसे उन्होंने अपने समय के लोक मूल्यों के अनुकूल गढ़ा है। दूसरी ओर कबीर मिथकों को चुनौती देते हैं। वे लिखते हैं, पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भया। यहाँ पंडित इतिहास का संरक्षक है और कबीर उसे मिथकीय ज्ञान के झूठ से बाहर लाने की चेष्टा करते हैं। उनके दोहे इतिहास को अस्वीकार नहीं करते, बल्कि उसे जनता की दृष्टि से पुनर्परिभाषित करते हैं। 19वीं शताब्दी में जब भारत में उपन्यास का उदय हुआ, तब भी इतिहास और मिथक की यह जुगलबंदी बनी रही। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ एक ऐतिहासिक संघर्ष की गाथा प्रस्तुत करता है। सन्यासी विद्रोह को, परंतु वह उसे मातृभूमि की देवी मूर्ति के मिथकीय बिंब में बदल देता है। इसका गीत वंदे मातरम केवल एक नारा ही नहीं है, एक ऐसा मिथकीय ऐतिहासिक पुल है जो भावनाओं और राजनीतिक क्रांति को जोड़ता है। प्रेमचंद के उपन्यासों में यह द्वैत और भी स्पष्ट है। गोदान एक यथार्थवादी कथा है जिसमें कोई चमत्कार नहीं, परंतु होरी की नियति, उसकी मृत्यु और गाय के लिए उसका संघर्ष, यह सब मिलकर एक आधुनिक मिथक रच देते हैं। भारतीय कृषक के इतिहास का प्रतीक, आदिवासी साहित्य विशेषकर गोंड, संथाल और भील परंपरा का साहित्य मिथक और इतिहास के बीच एक तीसरी धारा प्रस्तुत करता है। महुआ माझी, दया पवार या तुलसीराम जैसे लेखकों के यहाँ मिथक निम्न वर्गीय दृष्टिकोण से पुनः रचा गया है। उनके मिथक ब्राह्मणवादी इतिहास से संघर्ष करते हैं, वे पुनर्लेखन करते हैं, प्रतिरोध रचते हैं। उदाहरण स्वरूप, ओडिशा के संथाल कवि जब अपनी लोक गाथाओं में बिरसा मुंडा को देवता बनाते हैं तो वे इतिहास को मिथक में बदलते हैं, लेकिन वह मिथक राजनीतिक प्रतिरोध का शस्त्र बन जाता है। वह मिथक मूक इतिहास की आवाज़ बनता है। भारतीय साहित्य में जब स्त्री जब लेखनी उठाती है, वह इतिहास के पुरुष केंद्रित आख्यान को मिथकों के माध्यम से चुनौती देती है। मालती जोशी की कहानियों में सीता के भीतर एक आधुनिक स्त्री की छवि उभरती है, तो मृदुला गर्ग जैसे लेखकों के यहाँ महाभारत की द्रौपदी केवल एक पात्र नहीं है, बल्कि एक प्रतीक बन जाती है, प्रतिरोध का, निर्णय का और स्वायत्तता का। महाश्वेता देवी की द्रौपदी कहानी में द्रौपदी मेझेन जब नग्न अवस्था में कहती है कि मैं और नग्न नहीं हो सकती, तो वह मिथक की देह से बाहर आकर इतिहास को झकझोरती है। मिथक यहाँ उपहास बनता है और इतिहास उसकी राख से पुनर्जन्म लेता है।
आधुनिक और उत्तर आधुनिक लेखन में मिथक और इतिहास का उपयोग केवल पारंपरिक नहीं रहा। निर्मल वर्मा के यहाँ इतिहास स्मृति बन जाता है और मिथक अंतर्विरोध। उनके उपन्यासों में मिथ की शांत की आकांक्षा और ऐतिहासिक विखंडन एक साथ चलते हैं। वहीं मन्नू भंडारी, विजयदान देथा और चित्रा मुग्गल जैसे लेखकों के यहाँ मिथक केवल पुनरावृत्ति नहीं बल्कि पुनर्रचना है। समकालीन काव्यधारा में आलोक धनवा, शंभुनाथ, मंगलेश डबराल जैसे कवि इतिहास और मिथक को जन्म की दृष्टि से देखते हैं। वे कुरुक्षेत्र को संसद भवन में, लंका को बाजार में और गांधारी को अंधनायकवाद के प्रतीक के रूप में बदलते हैं। इतिहास और मिथक का यह संवाद केवल सौंदर्य शास्त्र का विषय नहीं है, यह सत्ता के आख्यानों को चुनौती देने का माध्यम भी है। जब इतिहास केवल विजेताओं की कथा हो तब मिथक पराजितों की आवाज़ बनता है, और जब मिथक को पवित्रता के खोल में बंद कर दिया जाता है तब साहित्य उसे खोलता है, उसका पुनर्पाठ करता है और उसे नया जीवन देता है। भारतीय साहित्य की यह विशेषता है कि वह कभी इतिहास और मिथक को परस्पर विरोधी नहीं मानता। वह जानता है कि इतिहास स्मृति में नहीं बदलता और मिथक चेतना में। दोनों मिलकर वह कथा रचते हैं जो समय से परे होकर भी हर समय को संबोधित करती है।